बगड़िया कामरा कोचिंग श्री गंगानगर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अपने जो टॉपिक की बात चल रही थी घातांक एवं करणी की, और घातांक एवं करणी में आज अपन अगली टाइप की जो बात करेंगे उसमें ध्यान से देखिए होगा क्या। घातांक करणी रट लो, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, समझ लो इस बात को, गारंटी से कह रहा हूँ मैं। अब मैं बात करूँगा अगली टाइप की, जैसे मैंने लिख दिया 4/5 की पावर 2, फिर गुणा 5/4 की पावर -2, फिर गुणा 16/25 की पावर 3, और इधर लिख दिया 4/5 की पावर में 2x + 1 लिख दिया, और आपको कह दिया है तो x का मान क्या होगा, है तो x का मान क्या होगा, इसका मान आपको पूछ लिया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का हल अपन कैसे करेंगे तो ध्यान से देखिए आप। यहाँ क्या दिया हुआ, 4/5 की पावर 2 दिया हुआ, यहाँ 5/4 की पावर -2 है। यहाँ क्या दिया हुआ, 16/25 की पावर 3 है। यहाँ दिया हुआ 4/5 की पावर 2x + 1। मतलब अपन को आधार सम्मान करना है। आधार सम्मान करेंगे तो घाते क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, और घातों को क्या कर देंगे अपन, बराबर कर देंगे। तो ध्यान से देखिए, मैं इसको 4/5 की पावर में लिख लेता हूँ। 4/5 की पावर क्या है, 2। जब ये नीचे वाली संख्या ऊपर वाली संख्या नीचे जाएगी तो चिन्ह क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये माइनस का है, अब चिन्ह किसका होगा, प्लस का होगा। फिर और अगर अपन आगे बात करें तो क्या मैं इसको 4 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, और इसको क्या लिख सकता हूँ, 5 का स्क्वायर। ये 4 का वर्ग है, ये किसका वर्ग है, 5 का वर्ग है। तो इसको मैं लिख दूंगा 4/5 की पावर में 2, और गुना में कितना लिखा हुआ है, 3, तो गुना आ जाएगा 3। फिर आगे दिया हुआ है 4/5 की पावर दे दिया 2x + 1 दे दिया। क्या दे दिया मेरे प्यारे दोस्तों, 2x + 1। आधार सबका क्या हुआ, सम्मान। आधार सम्मान है तो घाते क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो यहाँ मैं लिख दूंगा 4/5 की पावर में, यहाँ हो जाएगा 2 + 2, 2 को 2 से गुणा, 2 को 3 से गुणा किया 6, तो प्लस में आ गया 6, और इधर अपना बच गया 4/5 की पावर 2x + 1 बच गया। आधार सम्मान है तो घाते बराबर कर दो। तो यहाँ ये कितना हो गया, आप कह दोगे 10 हुआ, और उधर कितना है, 2x + 1 है। ये एक इधर आएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का, और इधर बच गया 2x। ये एक इधर आया, किसका हुआ, माइनस का। तो 10 में से 1 गया, 9 हुआ, और इधर बच गया 2x। तो x का मान निकालूंगा तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 9/2। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मेरे प्यारे दोस्तों ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे की अगर अपने और बात करें तो दोस्तों ऐसे ही एग्जाम्पल की मैं और बात करूंगा, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। आगे वाले टॉपिक की अगर बात करें, इसी टॉपिक में आगे वाली टाइप, मतलब इसी टाइप का अगर कोई क्वेश्चन दिया हुआ है तो वो इस टाइप से भी दे सकता है। जैसे मैंने लिख दिया 9/4 की पावर 2 गुणा 8/27 की पावर 3 गुणा 4/9 की पावर 3, और इधर दे दिया आपको 2/3 की पावर 3x - 1, और आपको कह दिया कि x का मान क्या होगा। किसका मान पूछ लिया, यहाँ से आपको x का मान पूछ लिया, तो कैसे निकालेंगे। तो ध्यान से सुनिए दोस्तों, इसको अगर मैं 2/3 में या 3/2 में लिखूं तो कैसे लिखूंगा। तो यहाँ मुझे 2/3 दिख रहा है, तो मैं सबको 2/3 में चेंज कर सकता हूँ। तो इसको 2/3 में चेंज करूँगा तो ये 2 का स्क्वायर हुआ, और ये किसका स्क्वायर हुआ, 3 का। तो मैं इसको 2/3 का क्या कर दूंगा, वर्ग कर दूंगा। क्या कर दूंगा, वर्ग। लेकिन जो घात वो किसकी हो जाएगी, फिर ये माइनस की हो जाएगी। तो -2 से गुणा कर दिया, क्योंकि चिन्ह भी क्या हो जाएगा, चेंज। नीचे वाली संख्या को ऊपर ले गया और ऊपर वाली को नीचे ले आया। तो ये 2 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है। तो 2 का वर्ग और ये हुआ 3 का वर्ग, और चिन्ह घात किसकी हो जाएगी, वो माइनस की। तो यहाँ से बन गया, क्या बन गया मेरे प्यारे दोस्तों, 2/3 की पावर में -4 बन गया। क्या बना, 2/3 की पावर में -4 बना। इसकी बात करूँ तो इसको 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ, और इसको 3 की पावर 3। 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8, और 3 की पावर 3 का मतलब भी क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, 8 होता है, 27 होता है। तो इसको मैं लिख दूंगा 2/3 की पावर में 3, और गुणा 3 किया हुआ, तो 3 को 3 से गुणा किया, 9 हुआ। इसकी बात करें तो ये 2 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है। तो घात में 2 तो है,
भाई घात में क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे और 3 से गुणा कर देंगे, क्योंकि घात में क्या दिया हुआ 3 और दिया हुआ, तो 2/3 की पावर में कितना लिख दूंगा 2/3, 2/3। तो वर्ग में क्या हुआ 2 और गुणा हुआ 3 से, तो वो हो गया 6। इसको लिखेंगे 2/3 की पावर में 3x - 1। आधार सबका सम्मान है, आधार सम्मान होने पर घातें क्या हो जाएगी जुड़ जाएगी। तो इसको मैं लिख दूंगा 2/3 और घात में क्या दिया हुआ -4 प्लस दिया हुआ है 9 प्लस क्या है 6 बराबर हुआ 2/3 की पावर 3x - 1 हुआ। क्या हुआ 3x - 1। आधार सबका सम्मान है तो घातें यहाँ जुड़ गई। या आधार सम्मान है ऐसा कैसे लिख दिया, आधार सम्मान होने पर घातें क्या हो जाती है बराबर हो जाती है। तो ये कितना हुआ 15, 15 में से 4 गया तो बच गया 11 और इधर बच गया 3x - 1। एक इधर आया किसका हुआ 12 प्लस का हो गया, ये हो गया 3x। x का मान निकाला तो कितना हुआ 4 हुआ, क्योंकि 3 गुणा में नीचे बट्टे में आ जाएगा तो कितना बन जाएगा 4। तो जब भी एग्जाम में मेरे प्यारे दोस्तों ऐसा क्वेश्चन मिले तो आपको आधार सम्मान करना है, और आधार सम्मान करते अपन क्या निकाल सकते हैं यहाँ से आंसर निकाल सकते हैं। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। आगे वाले क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो मैं क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ जो एग्ज़ाम में बार बार आपको दिया हुआ मिलता है। धांसू क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना आप। मैंने लिख दिया 3 की पावर m² और भाग दे दिया 3 की पावर 2m और इसके घात में मैंने लिख दिया 1 माइनस में 1/m और इधर लिख दिया आपके सामने 81 है तो m का मान क्या होगा, है तो m का मान क्या होगा। ध्यान से सुनिए, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने लिए। 3 की पावर m² भाग है 3 की पावर 2m और इसके घात में क्या लिख दिया -1/m बराबर क्या है 81। सर इसमें आधार सम्मान कैसे करें, तो देखिए भाग दिया हुआ तो ये संख्या कहाँ आएगी बट्टे में, तो इसको मैं लिख दूंगा 3 की पावर m² और बट्टे हो गए 3 की पावर 2m। 3 की पावर m² बट्टे में क्या आ गया 3 की पावर 2m और घात में आ गया मेरे प्यारे दोस्तों -1/m और बराबर इसको मैं लिख दूंगा 3 की पावर 4। 3 की पावर 4 का मतलब कितना होता है 81 होता है। कितना होता है मेरे प्यारे दोस्तों 81 होता है। तो अपन इस क्वेश्चन को ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए आधार सम्मान दिख रहा है तो ये घात किसकी हो जाएगी माइनस की, तो इसको मैं लिख दूंगा 3 की पावर m² - 2m। ये घात ऊपर जाएगी माइनस क्यों हो जाएगी, तो 3 की पावर m² - 2m और इसकी घात में क्या दे दिया -1/m दे दिया और इधर हो गया 3 की पावर 4। अब देखिए दोनों का आधार समान है तो घातें बराबर कर दो, तो यहाँ मैं लिख दूंगा m² - 2m और गुणा में क्या दिया हुआ तो आप कह दोगे -1/m दिया हुआ। क्या दिया हुआ है गुणा में -1/m, तो ये गुणा के अंदर दिया हुआ है -1/m और इधर आ गया 4। देखिए अगर इस माइनस चिन्ह को आप मिटाना चाहते हो तो इस संख्या को ऊपर ले जाओ और इसको कहाँ ले लोगे नीचे ले लोगे, यानी अपन संख्याओं को अदल बदल करेंगे तो ये चिन्ह भी क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, उसमें 2m आगे आ जाएगा, m² पीछे आ जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। सिंपल है। फिर अगर मैं और बात करूँ तो यहाँ से मैं क्या कॉमन लूँ तो आप कह दोगे m² को मैं ले लो, सॉरी m को मैं ले लो। क्या कॉमन ले लो m, क्योंकि यहाँ 2m है और यहाँ m दिख रहा है तो मैंने m कॉमन लिया तो अंदर बच गया m-2। क्या बच गया मेरे दोस्तों m-2 और गुणा में क्या है -1/m है, m से m कट गया, ये माइनस चिन्ह इनसे गुणा होगा तो ये तो बन गया माइनस का, ये बन गया प्लस का, तो यहाँ से माइनस चिन्ह खत्म हो गया। मेरी बात समझ में आई दोस्तों। यहाँ हो गया अपना 4, तो यहाँ से अपना बना -m + 2 बराबर कितना हुआ 4। ये 2 उधर जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का, 2 उधर जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का, तो -m बराबर क्या हो गया -m बराबर इधर हो गया 2। तो आपको पता है अल्फ़ाबेट जो अक्सर होते हैं वो कभी ऋणात्मक नहीं होते, तो ये नेगेटिव चिन्ह उधर भेज दो या दोनों तरफ किससे गुणा कर दो, इसको माइनस चिन्ह से गुणा कर दो, ये तो प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा माइनस। तो m का मान यहाँ से अपन देखेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 2 हो जाएगा। एक बार मैं दोबारा इस क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ थोड़े से अलग तरीके से कि अगर सर इस माइनस चिन्ह से हम बचना चाहे तो कैसे बचेंगे, तो ध्यान से सुनिए। इस संख्या को आप ऊपर ले लो और इसको नीचे भेज दो। इस संख्या को मैं ऊपर लूँगा और उसको नीचे लूँगा तो मैं इसको लिखूँगा 3 की पावर 2m/3 की पावर m² और इसके घात में क्या आ गया 1/m आ गया और बराबर हो गया 3 की पावर 4।
चिन्ह चेंज हो गया। देखिए यहाँ ऋणात्मक था वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि नीचे वाली संख्या ऊपर गई और ऊपर वाली नीचे आई, तो चिन्ह किसका हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर प्लस का है तो वो माइनस का हो जाएगा, और माइनस का है तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो यहाँ से मैं देखूँगा तो इसको लिख दूँ 10 की पावर 2m माइनस m स्क्वेयर, 10 की पावर 2m माइनस m स्क्वेयर, और यहाँ घात में कितना दिया हुआ है, तो आप कह दोगे 1/m दिया हुआ है। ये घात ऊपर गई किसकी होगी, माइनस, और बराबर है 3 की पावर 4। आधार दोनों का समान है, घातें बराबर कर दो, तो 2m माइनस m स्क्वेयर, और गुणा में क्या है 1/m, और इधर क्या है 4। यहाँ से मैं m कॉमन ले लूँगा, तो m कॉमन लिया तो ये बच गया 2 माइनस m, और इधर गुणा में है 1/m बराबर है 4, m से m कट गया, तो 2 माइनस m बराबर क्या हुआ 4। इस m को उधर ले लो, प्लस का हो जाएगा, ये इधर आएगा किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 4, 2 में से 4 निकला, -2 बचा, ये m उधर जाते किसका हो गया, प्लस का। तो यहाँ से आंसर देखा तो भी कितना आ रहा है अपना, -2 आ रहा है। ये अपने लिए खास क्वेश्चन है, क्योंकि कई बार एग्जाम में ये दिया हुआ अपन को मिलता है। आगे वाले क्वेश्चन की बात करें अपन दोस्तों, अगर मान लीजिए ये जो चिन्ह दिया हुआ, क्वेश्चन ऐसा ही है अपना, लेकिन जो यहाँ वाला जो चिन्ह दिया हुआ है, ये आपको घात दी हुई है। ये घात अगर पॉजिटिव होती, धनात्मक होती, तो आंसर क्या होता। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर ये घात है वो अपनी धनात्मक होती, तो यहाँ से आंसर क्या निकलता, तो यहाँ से आंसर अपना हो जाता फिर 6, क्योंकि फिर यहाँ वाली संख्या वो पॉजिटिव मिलती, और पॉजिटिव मिलती तो उधर जाते वो क्या हो जाती, उस संख्या के साथ जुड़ जाती। देखना कैसे, यहाँ इसको मैं लिखूँगा 3 की पावर m स्क्वेयर बटा 3 की पावर 2m, और घात में आ गया 1/m, और इधर आ गया 3 की पावर 4। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मेरे दोस्तों ये बात आपको समझ में आ गई होगी। देखना यहाँ ध्यान से, इसको लिख दूँ 3 की पावर m स्क्वेयर माइनस 2m। भाई ये घात ऊपर गई किसकी हो जाएगी, माइनस की। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है तो पीछे वाले मेरे 3-4 जो वीडियो डाले हैं उनको आप देखोगे तो ये क्वेश्चन ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। जो आज ही देख रहा है उसके दिमाग में चल रहा होगा ये माइनस का कैसे हुआ, ये बेसिक जो बातें हैं वो पीछे वाले वीडियो में शेयर की गई है। अब आगे और बात करता हूँ मैं दोस्तों, तो यहाँ घात में क्या है 1/m है, और बराबर क्या है 3 की पावर 4 है। कितना है 3 की पावर 4। आधार दोनों का समान है, तो इसको ऐसे लिख लो m स्क्वेयर माइनस 2m, और गुणा में क्या है तो आप कह दोगे 1/m है, और बराबर क्या है 4। तो यहाँ से मैं m कॉमन लूँगा, तो m कॉमन लिया तो अंदर क्या बच गया m-2, और गुणा में 1/m, और बराबर है 4। m से m कट गया, तो यहाँ m-2 बराबर कितना हुआ 4। ये 2 उधर जाएगा किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो m का मान कितना हुआ 6। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मेरे प्यारे दोस्तों ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो। चलो दोस्तों आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है, जैसे मैंने एक संख्या लिख दी आपके सामने, x की पावर a माइनस बी, और इसकी घात में लिख दी a प्लस बी, ये लिख दिया a प्लस बी, और फिर यहाँ लगा दिया x की पावर b माइनस सी, और इसकी घात में लिख दिया b प्लस सी। फिर यहाँ कर दिया x की पावर c माइनस ए, और घात में लिख दिया c प्लस ए, ये लिख दिया। और आपको पूछ लिया है तो x का मान, है तो x का मान क्या होगा। तो यहाँ से मान कैसे निकालें दोस्तों, आपने देखा होगा कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है। देखिए घात है तो गुणा होगी, तो गुणा हुई तो मैंने कहा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, तो आपने सुना होगा ये होता है सर a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। क्या होता है a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ये हुआ कैसे वो ध्यान से देखिए, a को a से गुणा किया a स्क्वेयर बना, इस a को b से गुणा किया माइनस ए बी बना, b को a से गुणा किया प्लस ए बी बना, और b को b से गुणा किया तो माइनस बी स्क्वेयर बना। देखिए ये प्लस का है, ये प्लस का है ए बी, ये माइनस का है, तो ए बी से ए बी कट गया, तो यहाँ बच गया a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। क्या बचा a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। अब अपन बात करते हैं इस क्वेश्चन की कि सर इसको कैसे लिखें। तो ध्यान से देखिए, यहाँ आपको क्या दिया हुआ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यहाँ मैं लिख दूंगा x की पावर a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर।
क्या लिख सकता हूँ इसको, x की पावर a माइनस बी, क्योंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। इसकी अगर मैं बात करूँ तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तो आप कह दोगे b प्लस सी इंटू बी माइनस सी क्या होता है, बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर। इसकी मैं बात करूँ तो इसको क्या लिख सकता हूँ, तो यहाँ सी प्लस ए इंटू सी माइनस ए क्या होता है, सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर होता है कि नहीं होता। आधार समान है तो घाते क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। आधार समान है तो घाते क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो x की पावर ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। यहाँ देखिए नेगेटिव क्या है, ए स्क्वेयर, पॉजिटिव ए स्क्वेयर है, ये कट गया। सी प्लस का है, ये माइनस का कैंसिल आउट हो गया। बी प्लस का है, ये माइनस का कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ क्या बच गया, ऊपर घात में 0 बचा। किसकी घात में, x की पावर 0। और किसी भी संख्या की घात में अगर 0 हो तो उसका मान कितना होता है, 1। तो इसका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे प्यारे दोस्तों ये बात आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पर चर्चाएँ करें। बाकी अपन मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।